हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। चलिए, तैयारी चल रही है ना मस्ती से एकदम मेरे भाई। एकदम मस्ती से पढ़िए, बिना टेंशन लिए हुए पढ़िए। टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो टेंशन से पढ़ाई नहीं होता है, फ्री माइंड से पढ़ के। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ते हैं 6 घंटा 7 घंटा। वैसे भी मेरे भाई नहीं पढ़ना, वो भी पढ़ने का तरीका नहीं। पढ़ने का मतलब हुआ कि आप हार्डली 2 से 3 घंटा कंटिन्यू पर कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो उसके बाद आधा घंटा का गैप दे, ठीक है। या सुबह में उठते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मानिए कि सुबह कोई 5 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, पढ़ना स्टार्ट करता है। 10 बजे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना बनाते हैं, खाते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, माइंड को 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट दीजिए, यानी सोइए। सोने से क्या होगा कि आपका माइंड जो होता है वो फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद जब फिर सोकर उठिएगा शाम में, तो देखिएगा कि ये आप जो है काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए बीच बीच में गैप देना बहुत जरूरी है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे मेरे भाई पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में पिछले क्लास में 5 लिखा दिए थे, ठीक है। तो आज जो है कोशिश करेंगे जितने भी पर्यायवाची शब्द हो सारे के सारे लिखा दें, ठीक है। और कल इसका पर्यायवाची शब्द का प्रीवियस ईयर देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रस पढ़ेंगे, रस, ठीक है। रस इसे जीडी में कम पूछता है, लेकिन दरोगा में काफी पूछता है। एक आध दो क्वेश्चन इसमें भी पूछ लेता है कभी कभी। तो कल जो है प्रीवियस करा देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रस देखेंगे। करुणा रस होता है, श्रृंगार रस होता है, यह सारे। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द देखने हैं मेरे भाई। पर्यायवाची शब्द पिछले क्लास में भी लिखाए थे, और चलिए 5 को लिखा दिए थे। 6 नंबर में लिखिए, 5 कल लिखा दिए थे। छठा लिखिए अमृत। क्या लिखना है, अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, लिखिए सुधा। क्या होता है, सुधा। उसके बाद लिखिए पीयूष। सुधा हो गया, उसके बाद पीयूष हो गया। उसके बाद लिखिए जीवन, जीवनोदक। क्या होता है, जीवनोदक, जीवनोदक। उसके बाद लिखिए सोम। उसके बाद क्या लिखना है मेरे भाई, सोम। तो ये सारे जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, पीयूष, जीवनोदक और सोम। किसका है, ये सारे के सारे नोट करिएगा, अमृत का है, ठीक है। और एक और लिखिएगा अमीय। ये भी होता है मेरे भाई, किसका, ये भी अमृत का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो क्या क्या होता है, सुधा, पीयूष, जीवनोदक, सोम और अमीय। ये सारे के सारे किसका पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द हो गया। पूछेगा आपसे कि जीवनोदक किसका पर्यायवाची शब्द है, अमृत का है। पूछेगा पीयूष किसका पर्यायवाची शब्द है, अमृत का है। पूछेगा सुधा, उसका किसका होता है, अमृत का होता है। चलिए नोट कीजिए। छठा हो गया। 7वां में देखते हैं, हो गया अमीय भी हो गया। उसके बाद देखिए अश्व। क्या देखना है, अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, है ना। तो इसका तो पर्यायवाची शब्द घोड़ा होगा, एगो क्या होगा, घोड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, घोटक। क्या होगा, घोटक। घोटक के बाद क्या होगा, तुरंग। घोटक के बाद क्या होगा, तुरंग। तुरंग के बाद हो जाएगा बाजी। क्या हो जाएगा, बाजी। और बाजी के बाद लिखिएगा सैंधव। सैंधव। क्या हो गया, सैंधव। तो अश्व मतलब हो गया, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, तुरंग हो गया, बाजी हो गया और सैंधव। ये सारे के सारे किसका पर्यायवाची शब्द है मेरे भाई, घोड़ा का। पूछेगा कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो घोड़ा का, अश्व का क्या होगा, घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी और सैंधव। ये सारे किसका है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। सैंधव है,
हो गया सैंधव। उसके बाद लिखिए आकाश का। आकाश का प्रवाची शब्द में क्या क्या होता है, तो लिखिए पहला तो लिखिए गगन। पहला क्या होगा मेरे भाई, एक में लिखिए गगन, उसके बाद लिखिए व्योम, गगन, उसके बाद क्या लिखे व्योम, गगन हो गया, व्योम हो गया। उसके बाद लिखिए नभ, क्या लिखना है नभ, गगन, गगन हो गया, व्योम हो गया, नभ हो गया। उसके बाद लिखिए अंबर, क्या हो गया अंबर, अंबर का बार। उसके बाद लिखिए अग्र, अग्र मतलब भी आकाश होता है, अग्र हो गया। तो सारे पर नोट कीजिए। आकाश का क्या हो गया आपका गगन, व्योम हो गया, क्या हो गया गगन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा गगन हो गया, व्योम हो गया, नभ, अंबर और अग्र, ये किसका है आकाश का। घोड़ा का पूछेगा, अश्व का तो घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, तुरंग, बाजी, सैंधव। और अमृत का क्या होता है सुधा, पीयूष, जीवनोदक और अमीयम और सोम, ये सारे किसका होते हैं अमृत का हो गया। चलिए आकाश का लिख लिए। चलिए अंबर होता है अग्र, अग्र मतलब भी आकाशीय होता है, उसका लिखिए आश्रम। आश्रम में लिखिए, आश्रम में क्या होगा तो आश्रम में हो जाएगा मठ, क्या हो जाएगा मठ। उसके बाद लिखिए बिहार, मठ बिहार। उसके बाद लिखिए कुटी, क्या हो गया मठ हो गया, बिहार हो गया, कुटी हो गया। उसके बाद लिखिए अस्तर, अस्तर के बाद हो गया लिखिए उसके बाद अखाड़ा, क्या हो गया अखाड़ा। चलिए अखाड़ा, आश्रम का क्या हो गया मठ, बिहार, कुटी, अस्तर और अखाड़ा। मठ हो गया, बिहार, कुटी, अस्तर और अखाड़ा। ये किसका है आश्रम का प्रवाची शब्द है, किसका है आश्रम का है। अगर आपसे पूछे क्या सारे नोट कर लीजिए, अखाड़ा हो गया, आश्रम हो गया। उसके बाद लिखिए इच्छा, इच्छा से कई बार प्रश्न जो है मेरे भाई पूछा गया, इच्छा का जैसे आकांक्षा हो जाएगा, प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा आकांक्षा, क्या होगा आकांक्षा। आकांक्षा के बाद लिखिए इप्सा, आकांक्षा। उसके बाद क्या हो जाएगा इप्सा, इप्सा के बाद अभिलाषा, इप्सा के बाद क्या हो जाएगा अभिलाषा। तो इच्छा हो गया, आकांक्षा हो गया, अभिलाषा हो गया, चाह, कामना। तो इच्छा का क्या होता है मेरे भाई, इच्छा का प्रवाची शब्द हो गया आकांक्षा हो गया, उसके बाद इप्सा हो गया, अभिलाषा हो गया, उसके बाद चाह हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा कामना, क्या हो जाएगा कामना। ये सारे के सारे किसका है प्रवाची शब्द है, नोट कर लीजिएगा। अभिलाषा इच्छा का, ठीक है। तो क्या बोलता है अमृत का क्या होगा सुधा, पीयूष, जीवनोदक और अमीयम असोम, किसका होता है अमृत का होता है। अश्व का घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी, सैंधव होता है। आकाश का होता है गगन, व्योम, नभ, अंबर, अग्र होता है। आश्रम का प्रवाची शब्द होता है मठ, बिहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा होता है। इच्छा का होता है आकांक्षा है, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना। ये सारे किसका होता है प्रवाची शब्द मेरे भाई इच्छा का होता है। तो 10 हो गया। चलिए फटाफट आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या 10 हो गया ना। चलिए प्रवाची शब्द देख रहे हैं मेरे भाई।
चलिए अब लिखिए, ईश्वर भी लिखाइए दिए, ईश्वर लिखा है नहीं लिखा है, लिखिए ईश्वर में लिखिए प्रवाची शब्द भगवान, क्या होता है भगवान। उसके बाद लिखिए इसके बाद लिखिए परमात्मा, क्या हो गया परमात्मा। उसके बाद लिखिए परमेश्वर, क्या लिखना है परमेश्वर। उसके बाद लिखिए जगदीश, जगदीश। उसके बाद लिखिए प्रभु, हे प्रभु, तो प्रभु। तो क्या क्या होता है मेरे भाई, ईश्वर का क्या होता है प्रवाची शब्द, ईश्वर का हो गया भगवान, इस परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर और प्रभु, सारे के सारे इसका प्रवाची शब्द है ईश्वर का हो गया। चलिए 11वां हो गया। ईश्वर के बाद आते हैं 12 में आइए किरण। किरण से भी खूब पूछता है, किरण का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो लिखिए किरण में लिखिए अंशु, अंशु हो गया। उसके बाद लिखिए कर, उसके बाद रसीम, रश्मि, ठीक है। उसके अंशु हो गया, कर रश्मि हो गया। उसके बाद लिखिए मरीचि, मरीचि हो गया, क्या हो गया मरीचि। उसके बाद लिखिए एक और होता है प्रभा, ठीक है। तो किरण का क्या होता है, किरण का होता है आपका अंशु, कर, रश्मि, मरीचि और प्रभा। किसका है किरण का। सारे नोट कर लीजिए। चलिए 13 में देखते हैं, प्रभा भी होता है मेरे भाई किरण का। उसके बाद गणेश का देखते हैं, बताइए तो गणेश का क्या होगा मेरे भाई प्रवाची, बताइए। तो गणेश का प्रवाची शब्द में पहला तो आप लिखिए, गणेश का प्रवाची शब्द में पहला तो लिखिए गजानन, पहला क्या हो जाएगा गजानन। उसके बाद लिखिए गजपति, क्या हो गया गजानन हो गया, गजपति हो गया। गजवादक लिखिए, गजवादक, गजवादक भी के नाम से भी गजवादक, गजवादक नहीं गजवादन कहा जाता है। गणेश जी को क्या कहा जाता है गजवादन हो गया, गजपति हो गया। उसके बाद लिखिए विनायक, उसके बाद क्या लिखिए विनायक, विनायक के नाम से भी जाने जाते हैं, विनायक हो गया। उसके बाद लिखिए एक और होता है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, तो हो गया। तो गजानन हो गया, गजपति, गजवादन, विनायक, लंबोदर और एक दत्त भी कहा जाता है, एक दांत है इनका, एक दंत। चलिए ये हो गया। तो गणेश का क्या लिखा है गजानन, गजपति, गजवादन, विनायक, लंबोदर। चलिए ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। गणेश का हो गया। उसके बाद लिखते हैं गंगा, गंगा क्या होगा मेरे भाई बताइए तो, गंगा का क्या होगा। तो गंगा का तो लिखिए पहले होगा देव नदी, क्या हो जाएगा देव नदी। उसके बाद लिखिए सुरसरिता, सुरसरिता, ठीक है। क्या हो गया देव नदी हो गया, सुरसरिता हो गया। उसके बाद लिखिए भागीरथी, भागीरथी, क्या हो गया भागीरथी। उसके बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी।
सारे पर नोट कर लीजिए। क्या क्या हो गया? देव नदी हो गया, सूर सरिता हो गया, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया। उसके बाद लिखिए देवा पागा, है ना। उसके बाद लिखिए देवा देवापागा के नाम से भी गंगा को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिए त्रिपथगा, ठीक है, त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो गंगा का क्या क्या हो गया? देव नदी हो गया, सूर सरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, देवापागा हो गया, देवापागा। उसके बाद क्या लिखा है? त्रिपथगा, 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 त्रिपथगा हो गया। यह सारे किसका है? गंगा का। चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट लिखिए पर्वत। क्या देखना है? पर्वत में लिखिए अचल भूधर। क्या होता है? अचल भूधर पहाड़। उसके बाद लिखिए महीधर, महीधर। ये सारे किसका होता है? पर्वत का होता है। उसके बाद शैल भी होता है, उसके बाद गिरी भी होता है। सारे लिख लीजिए। तो पर्वत का क्या हो गया? अचल, भूधर, पहाड़, महीधर, शैल और गिरी। सारे किसका होता है? पर्वत का होता है, ठीक है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट लिखिएगा पत्नी का भी परिवाची शब्द कभी पूछ लेता है। तो लिखिए भार्या मतलब पत्नी। उसके बाद दारा, दारा का उसके बाद लिखा होता है सधर्मिणी, ये भी पत्नी का परिवाची शब्द होता है। उसके बाद लिखिए अर्धांगिनी, ठीक है, अर्धांगिनी हो गया। उसके बाद लिखिए, उसके बाद एक और लिखिए प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्रिय नहीं, ठीक है, प्राण प्रिय होता है। पत्नी के क्या हो गया? भर्या, दरा, सधार्मिणी और अर्धांगिनी। यह किसका होता है? पत्नी का होता है, ठीक है। सारे पॉइंट नोट कीजिए मेरे भाई। उसके बाद लिखिए नदी का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नदी में लिखिए सरिता। सरिता किसका परिवाची शब्द है? नदी का, सरिता हो गया। उसके बाद लिखिए तटिनी, तटनी के बाद निर्झरनी लिखिए, निर्झरनी, निर्झरनी हो गया। उसके बाद लिखिए कौन होता है? तरंगिनी, ठीक है। सरिता, तटनी, निर्झरिणी, तरंगिनी, ये सारे किसका होता है? नदी का होता है। तरंगनी, तरंगनी हो गया। तो किसका है? नदी का परिभाषित शब्द है, ठीक है। नदी का भी पूछता है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट लिखिए देवता, ईश्वर का लिखाए थे, यहाँ लिखिए देवता का मतलब होता है सुर, सुर। उसके बाद क्या होता है? देव। उसके बाद होता है लिखिए अजर। उसके बाद लिखिए अमर। उसके बाद होता है विबुध, विबुध। उसके बाद निर्जर, निर्जर के बाद होता है त्रिदश। ये सारे किसका है? देव का है। क्या क्या होता है? सुर, देव, अजर, अमर, विबुध, ध है, निर्जर, त्रिदश। ये सारे किसका होते हैं? ये सारे के सारे प्रवाची शब्द किसके हैं? देवता का है,
तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए तालाब। तालाब का प्रवाची शब्द लिखिए सर, उसके बाद लिखिए सरोवर। क्या होता है? सर, सरोवर। उसके बाद होता है जलाशय, उसके बाद पुष्कर, पुष्कर हो गया। उसके बाद लिखिए सर, सरोवर, जलाशय, पुष्कर, उसके बाद पद देना कर, इम्पोर्टेंट नहीं है। तालाब क्या क्या हो गया? सर, सरोवर, जलाशय और पुष्कर। पूछता है मेरे भाई, अगर आपसे पूछे कि सरोवर किसका प्रवाची शब्द है तो किसका होगा? तालाब का। ये पूछे तालाब का प्रवाची शब्द क्या होगा? पुष्कर, जलाशय, सरोवर और सर, ये सारे किसका प्रवाची शब्द है? तालाब का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तालाब हो गया, उसके बाद लिखिए चंद्र। चंद्र में लिखिए, चंद्र का पहले तो होता है भू, नहीं भू तो पृथ्वी का होता है। उसके बाद लिखिए चांद, चंद्रमा, हिमांशु, हिमांशु के बाद लिखिए सुधाकर, सुधाकर। उसके बाद लिखिए राकेश। क्या लिखना है? राकेश। ये सारे किसका होता है? चंद्र का होता है। किसका होता है? चंद्र का। चंद्र का क्या क्या होता है? चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधाकर और राकेश। किसका होता है? चंद्रमा यानी चांद का होता है। उसके बाद लिखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का नहीं लिखा है। उसके बाद लिखिए पृथ्वी। पृथ्वी का लिखिए भू, मतलब पृथ्वी। उसके बाद लिखिए भूमि। क्या लिखना है? भूमि। भू हो गया, भूमि हो गया। उसके बाद लिखिए धारा। उसके बाद लिखिए धरती। धरती के बाद हो गया धरती हो गया। उसके बाद लिखिए वसुधा। क्या हो गया? वसुधा। उसके बाद लिखिए वसुंधरा। क्या हो गया? वसुंधरा। ये सारे किसका हो गया? पृथ्वी का हो गया। ठीक है, तो पूछिएगा भू किसका प्रवाची शब्द है? पृथ्वी का। भू, भूमि, धारा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, सारे किसका है? पृथ्वी का है। चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधाकर, राकेश चंद्र का है। सर, सरोवर, जलाशय, पुष्कर किसका है? तालाब का। सर, सरोवर, जलाशय, पुष्कर किसका हो गया? तालाब का हो गया। चलिए पृथ्वी का हो गया। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट लिखिए वायु। क्या लिखना है? वायु। वायु में लिखिए हवा। उसके बाद लिखिए अनिल। हवा, अनिल। उसके बाद लिखिए समीर। उसके बाद लिखिए मरुद। उसके बाद श्वसन। ये सारे किसका है? वायु का। हवा, अनिल, समीर, मरुद और श्वसन किसका है? हवा का हो गया, यानी वायु का हो गया। सारे नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए सूर्य। सूर्य मतलब सूरज। ठीक है, तो सूर्य में लिखिए रवि। पहला तक क्या हो जाएगा? रवि, रवि। उसके बाद लिखिए भास्कर। क्या हो गया? रवि। उसके बाद भास्कर। उसके बाद लिखिए दिनकर। ये सारे सूरज का हो गया। क्या हो गया? दिनकर। उसके बाद लिखिए प्रभाकर। क्या हो गया? प्रभाकर हो गया। दिनकर। उसके बाद दिवाकर। उसके बाद लिखिए दिवाकर। चलिए नोट कीजिए। तो
रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सारे किसका? सूर्य का। और एक और होता है अंशुमाली। एक और क्या होता है? अंशुमाली। चलिए सारे फटाफट नोट कीजिए तब एक, ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं सरस्वती का। सरस्वती में प्रवाची शब्द लिखिए भारती, उसके बाद लिखिए भाषा, भाषा, उसके बाद लिखिए भाषा के बाद लिखिए वाक, वाक के बाद लिखिए शारदा, क्या हो गया? शारदा। उसके बाद लिखिए बिना पानी, बिना पानी। उसके बाद लिखिए बागीसा। सारे किसका है? सरस्वती का। क्या हो गया? भारती, भाषा, बाक, शारदा, बिना पानी और बागीसा, ये सारे किसका है मेरे भाई? सरस्वती का। तो ये था मेरे भाई आज का प्रवाची शब्द। जितने भी इंपोर्टेंट परीक्षाएं पूछे जाते हैं वो सारे प्रवाची शब्द हमने आपको लिखा दिए, ठीक है। इसको एक आध दो बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कल जो है जितने भी प्रीवियस एग्जाम, जितने भी परीक्षा में पूछा गया हो, जैसे जीडी हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, उसके बाद कुछ एनडीए के एग्जाम ही पूछता है, कुछ बीपीएससी यूपीएससी वगैरह में भी हिंदी पूछता है, दरोगा बिहार दरोगा हो, बिहार एसआई हो, जितने भी एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, हिंदी पूछा गया है, वो सारे के सारे कल जो है पूरा जो है उसका डिस्कशन हम करा देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन लगभग प्राइवेसी शब्द पढ़ लिए, लगभग कुछ पॉइंट, कुछ जो प्राइवेसी शब्द होगा इससे बाहर हो जाएगा तो उससे हम लोग जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो परीक्षा में जितने भी प्रवाची शब्द पूछे कल जो है थोड़ा टाइम लगेगा मेरे भाई, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारा का सारा एक ही दिन में करा दे, ठीक है। हम चाहते हैं बहुत जल्द आपका सिलेबस खत्म हो जाए, जीडी में जो जो पूछना है पहले उसको खत्म कर दिया जाए, उसके बाद और साथ साथ में जो है आपका चैप्टर खत्म होता है उसका प्रीवियस भी करा देते हैं, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर हो जाए। और ये फुल गारंटी है मेरे भाई, 100% गारंटी कि अगर आप आदर्श एकेडमी से जुड़े और रेगुलर हिंदी के क्लास करते हैं, चाहे जीएस का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आप करंट अफेयर क्लास करते हैं, अगर ईमानदारी से सारे पॉइंट करते हैं, अगर पर मेहनत करते हैं तो इसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हिंदी का एसएसजीडी में। जब एग्जाम होगा तब मिला लीजिएगा क्लास से, किस क्लास से कितना क्वेश्चन टपकेगा, ठीक है। तो यह था, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए मेरे भाई। अगर आप चैनल पर मेरे भाई पहली बार देख रहे हैं, आदर्श एकेडमी से जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, सारे वीडियो नोटिफिकेशन आएगा। और यह जो है बड़ेवाची का पार्ट 2 है, पहले पार्ट 1 देख ले, ठीक है, उसका पार्ट 2 देखें, पार्ट बाय पार्ट जो है देखिए, और कल इसका आएगा प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन समझ जाएगा। ये थे मेरे आज के क्लास मेरे भाई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में, जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग भी देखें और उन लोगों का भी मैं जितना हो सके हम अधिक से अधिक उनका मदद कर सके, ताकि उनका भी हिंदी का हो स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।